कहानी शुरू होती है एक विशाल बादल से, गैस और धूल से बना, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम होती है। यही बादल धीरे धीरे अपनी ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सिकुड़ने लगता है और जैसे जैसे यह अंदर की ओर सिमटता है, इसकी गति तेज होने लगती है, जैसे कोई घूमता झूला और तेज घूमने लगे। धीरे धीरे इसका बाहरी हिस्सा फैलकर एक गोल चक्र जैसी डिस्क बना लेता है और बीच का हिस्सा एक घना गर्म गुच्छा तारे के बीज की तरह बनने लगता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब यह बादल और ज्यादा सिकुड़ता और गर्म होता जाता है तो एक समय आता है जब यह एक प्रोटोस्टार बन जाता है, यानी जन्म की कगार पर खड़ा एक नवजात तारा। जब इस प्रोटोस्टार का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो अंदर के परमाणु टकराने लगते हैं। वे अब एक दूसरे को धक्का नहीं देते बल्कि आपस में मिलकर फ्यूजन करने लगते हैं और इसी पल तारा जागता यानी जल उठता है। इस नाभिकीय संलयन में पदार्थ का थोड़ा सा हिस्सा ऊर्जा में बदल जाता है। सोचो, सिर्फ 1 ग्राम द्रव्यमान अगर पूरी तरह ऊर्जा में बदल जाए तो वह 22,000 टन TNT जितनी ताकत पैदा कर सकता है। तारों की उम्र उनके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कुछ तारे हमारे सूर्य जैसे होते हैं, मध्यम आकार के, कुछ उससे बहुत बड़े जिनका द्रव्यमान 8 गुना या उससे भी ज्यादा होता है, और कुछ बहुत छोटे जिनका आकार सूर्य के 10वें हिस्से जितना होता है। नासा कहता है जितना बड़ा तारा उतनी छोटी उसकी उम्र। जो पिंड सूर्य के 10वें हिस्से से भी छोटे होते हैं वे इतने हल्के होते हैं कि उनमें फ्यूजन शुरू ही नहीं हो पाता। ऐसे असफल तारे कहलाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्राउन ड्वार्फ। एक मध्यम द्रव्यमान वाला तारा जैसे हमारा सूर्य लगभग 1 लाख साल में गैस और धूल से सिमटकर एक प्रोटोस्टार बन जाता है। उसकी सतह का तापमान तब लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही उसमें हाइड्रोजन जलना शुरू होती है वह टीटॉरी नामक तारा बनता है जिसकी चमक समय समय पर बदलती रहती है। करीब 1 करोड़ साल तक यह तारा सिकुड़ता रहता है जब तक कि उसके अंदर का संतुलन बन नहीं जाता। एक और गुरुत्वाकर्षण जो उसे अंदर खींचता है और दूसरी ओर फ्यूजन से निकली ऊर्जा जो उसे बाहर की ओर धकेलती है। जब यह संतुलन कायम हो जाता है तब जन्म होता है एक स्थिर मुख्य अनुक्रम तारे मेन सीक्वेंस स्टार का, जैसा कि आज हमारा सूर्य है जो हर दिन हम सबको रोशनी और जीवन देता है।